हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो देखिए, रोज़ रोज़ नमस्कार होता है। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार चमत्कार करना है आपको। एक ही बार मौका है आपके पास, चमत्कार करके आप सभी आइए। एक पोस्ट लेकर के आइए महिला पर्यवेक्षक का, बहुत बढ़िया तरीके से। और उम्मीद है, शुभकामनाएँ हैं हमारी बहुत सारी आपको कि आप जो है अपने तैयारी में सफल हो जाएं। कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? बहुत अच्छा तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, गणित से हम लोग साधारण ब्याज से प्रश्न जो है आज मैं आपको कराने वाला हूं। और इस साधारण ब्याज में देखिए, साधारण नाम ले रहे हैं ना, साधारण के नाम से ही साधारण समझिए ना। गणित के नाम से देखिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए इंजॉय मूड में देखिए, आप जो है थोड़ा सा एकदम गंभीरता के साथ देखेंगे, समझ में नहीं आता। तो साधारण ब्याज कह रहे हैं, साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं, साधारण है, असाधारण तो नहीं है ना, साधारण है। तो साधारण ही प्रश्न आएंगे ना, असाधारण प्रश्न नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज से आपके किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, देखिए। पहले तो साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज के बाद जो है हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद तो चलिए पहले देखते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार मैं जो है कुछ कंप्लीट करा देता हूं। पहले देखते हैं साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, ये साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो सूत्र हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे आपको सूत्र पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको रोड पता नहीं है, आपको दिशा पता नहीं है, आप कैसे जाएंगे? मान लीजिए हमको जाना है ऑस्ट्रेलिया, किस दिशा में पता नहीं, कैसे पता चलेगा? तो मैप अध्ययन करना पड़ेगा ना भाई। तो उसी तरह से साधारण ब्याज कोई भी गणित में क्या है, फार्मूला है, बस फार्मूला का खेल है। और फार्मूला कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए, साधारण ब्याज इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो कभी कभी SI लिखा होता है। तो चलिए, हमको जो है सूत्र जो है एक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही याद रखना है। तो चलिए देखते हैं सूत्र क्या क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। सूत्र को समझने से पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज क्या है, किसे कहेंगे साधारण ब्याज। बहुत ही सरल है, आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं आप लोग के पास। चलिए, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए रामलाल को, हमने रामलाल से को नहीं भाई, रामलाल से, अब मान लीजिए बोल रहा हूं, नहीं मानेंगे सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए, 1,000 रुपये हमने लिया। कितना लिया? 1,000 रुपये हमने उधार लिया। कितने रुपये लिया? 1,000। और चुकाते समय हमने इसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा चुकाया। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास? 1,100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये दे रहे हैं ना, यही ब्याज है। जो 100 रुपये हम लोग दे रहे हैं उनको, ये क्या है? हमारा ब्याज है। और ये क्या है? हमारा मूलधन है, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं, P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं कि किसी से हम लोग उधार ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति से। अब उधार लेने के बाद उसमें जो अतिरिक्त धनराशि, मान लीजिए हम किसी से धनराशि उधार लिए, कितना धनराशि लिए? 1,000। अब उसमें 100 रुपये हम लोग क्या किए? एक्स्ट्रा पटाए, उसको अतिरिक्त दिए, तो ये ब्याज कहलाता है। और इसी ब्याज को जब मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। जब मूलधन में ये जुड़ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा साधारण ब्याज कहलाता है, जब मूलधन में जुड़ जाता है ब्याज। और जब मूलधन में, कौन सा? इस मूलधन में ये जो साधारण ब्याज है, ये पूरे मूलधन में जब जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं, साधारण मिश्र धन। तो ये जो मिश्र धन है, इसको A से व्यक्त करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब देखिए, ये तो हो गया आपकी साधारण ब्याज। क्या हो गया आपका? साधारण ब्याज। अब चलिए मैं बता दूं, कुछ जो है हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र पर। तो चलिए देखते हैं। पहला, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे हम लोग। साधारण ब्याज जो है ये कैसे निकालेंगे आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार जरूर देखें। और एक चीज बता दूं मैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, चैनल में अगर आप नए हैं, कोई भी स्टूडेंट, नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप नए हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके ऑल में रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय।
देखिए क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या होता है 100। ये सूत्र है आपका साधारण ब्याज। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग 6वीं से देखते आ रहे हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं, यही तो है, कुछ नहीं है। अब देखिए मूलधन को किससे व्यक्त करते हैं? मूलधन को जो है P से व्यक्त करते हैं। मूलधन को किससे? P से। आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। मूलधन को किससे व्यक्त करते हैं? P से। दर को किससे व्यक्त करते हैं? R से। और समय को किससे व्यक्त करते हैं? T से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? P गुणा, देखिए मूलधन है यहां, दर कितना है R गुणा समय कितना है T बटे 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या तो चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, P गुणा R गुणा T बटे 100, ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे। चलिए अब देखते हैं, ये तो साधारण ब्याज निकालने का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समय कैसे निकालेंगे, सॉरी ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज की दर। तो चलिए देखते हैं ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। ब्याज की दर निकालने के लिए आपको करना है ब्याज गुणा, ब्याज में 100 का गुणा करना है, और उसके बाद मूलधन में समय का गुणा करना है। मूलधन गुणा समय। चाहे तो इसे भी आप कर सकते हैं, जो बताया हूं P गुणा R गुणा T, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे हिंदी में जानिए तो ये ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। ये तो हो गया ब्याज की दर निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग क्या? समय। क्या निकालेंगे? समय। तो समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालने के लिए फिर वही करेंगे, ब्याज गुणा, क्या लिखेंगे? ब्याज गुणा 100, इसमें भी ब्याज में गुणा 100 करेंगे। अब मूलधन में दर का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे? मूलधन गुणा दर का। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए दोनों में कुछ नहीं है। ब्याज की दर के लिए देखिए दोनों में ब्याज गुणा 100 किए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां भी ब्याज गुणा 100 किए। देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, याद कैसे करना है। अब यहां देखिए, यहां भी मूलधन है और यहां भी मूलधन है। देखिए यहां समय था और यहां क्या बदल गया? दर बदल गया। बस इतना ही याद रखना है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मूलधन। क्या? मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। मूलधन के लिए आपको सेम ऐसे ही करना है, ब्याज गुणा 100 बटे, अब देखिए दर गुणा क्या करना है, यहां पे बदल जाएगा, दर गुणा समय। ये याद कैसे होगा? अब तो बहुत बड़ा दिक्कत है सर, इतना सारा सूत्र बता दिया, आप कैसे करेंगे? हम लोग माला जपेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस 4-5 बार माला जप लीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 4-5 बार आप जो है क्या करेंगे, लिख लिख के अभ्यास कर लीजिए। 10 बार अभ्यास कर लीजिए, भाई क्या दिक्कत है, याद हो जाएगा आपको। आप जो है इस तरह से इसको लिख करके जितने बार देखेंगे अभ्यास हो जाएगा। बार बार जब किसी चीज को देखते हैं तो याद हो जाता है। चलिए ये हो गया मूलधन। अब नेक्स्ट जो है आपका जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितना आपको याद रखना है, अब क्या है? मिश्र धन। क्या? मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे आप? तो चलिए देखते हैं। मिश्र धन को ए से व्यक्त करते हैं। अब मिश्र धन कैसे निकलेगा? तो मूलधन गुणा क्या? मूलधन गुणा, अब देखिए क्या करेंगे आप, ब्रैकेट में 100 धन दर गुणा समय, दर गुणा समय। अब चलिए देखते हैं बटे क्या हो जाएगा पूरे का 100। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन निकालने का। तो इस तरह से आपको, अब देखिए इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 8 से 9 बार लिख के देख लीजिए। 8 से 9 बार जब लिख के देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं कि ऐसे याद करेंगे, बस मैं यही चीज़ बता दी कि ये जो समय है यहाँ दर हो जाएगा। तीनों के तीनों में देखिए ब्याज में 100 का गुणा किए हैं, बस यहाँ मूलधन गुणा 100 धन दर गुणा समय बटे 100, बस इतना याद रखना है आपको। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला, 1000 की धनराशि। एक चीज और बता दूं मैं, आप जो है करते क्या हैं, क्वेश्चन को हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि समय लिमिट होता है, ये तो मैं मान रहा हूँ, समय बहुत कम होता है और उस कम समय में आपको सामान्य ज्ञान भी बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो भाई आप जो है सामान्य ज्ञान जो बन रहा है उसको बना लीजिए, और गणित जो है आप एक बार अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद तुरंत आपको आंसर उसी में ही रहता है, कठिन नहीं पूछा जा रहा है, कठिन नहीं पूछता। मैं एसएससी जीडी का भी गणित बना दिया हूँ, आप देखेंगे। एक चीज़ बता दूँ, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, उन्हें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी का भी मैं वीडियो डालता हूँ,
आपको रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी कराया जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिए, मैं बहुत बार बताता हूँ आप लोग को, प्ले लिस्ट चेक करिए, प्ले लिस्ट में देखिए सबका वीडियो अलग अलग बना हुआ है। जो वीडियो आपको चाहिए, जिस से संबंधित जो भी परीक्षाएं से, उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर के क्या करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ना है प्रश्न को। 1000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अब देखिए यहां पर कितना, 1000 की धनराशि उधार ली गई है, तो मूलधन कितना हो गया हमारे पास? 1000 मूलधन मतलब P बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद दर कितना दिया है यहाँ पे, R लिख लीजिए 10%। कितना दिया है? 10%। समय कितना दिया है? T। तो समय कितना दिया है यहाँ? 3 वर्ष। तो ये तो बहुत ही सरल है, सिंपल है, कैसी सामान्य प्रश्न बता रहा हूं मैं, इसको आप भी बना लेंगे। अब साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मतलब होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P गुणा R गुणा T बटे क्या हो जाएगा? 100। बस यही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब P के जगह में मान रखते जाइए, जो जो दिया है। 1000 है तो यहाँ 1000 रख दीजिए, गुणा R कितना दिया है? 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए, गुणा T कितना दिया है? 3, तो यहाँ क्या रख दीजिए? 3 रख दीजिए, बटे क्या कर दीजिए? 100। इतना तो समझ में आ गया आपको। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपका अगर हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो लाइक करके आप प्रमोट हमें जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए यहाँ से एक शून्य को कटा दीजिए, यहाँ इस शून्य को इस शून्य से कटा दीजिए। यहाँ बचा कितना? 10, और यहाँ बचा कितना? 10। कुछ नहीं करना है, 10 दहम 100, और गुणा बचा कितना है? 3। तो चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं 300। तो बचा कितना हमारे पास? 300 रुपये। यही क्या होगा? हमारा साधारण ब्याज होगा। जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में होगा, देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के में पूछ लिया जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही सरल है। ये हमारी सोच गलत है, गलत मानसिकता है। हम लोग क्या है, थोड़ा इजिली लाइटली सोच लेते हैं, एकदम ऐसे नहीं सोचना है। बहुत ही सिंपल तो पूछा जाता है। कई बार देखिएगा, मैं देखा हूँ आपके व्यापम द्वारा जो एग्जाम होता है, x का घात 0 बराबर क्या आएगा ऐसे दिया रहता है। तो ऑप्शन में 0 दे देता है, 1 दे देता है, 2 देता है, 4 देता है, मान लीजिए। तो भाई x का घात 0, ये भी तो सूत्र आपको कई बार पूछा जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किया जाता है जो बहुत ही सरल टाइप का होता है। तो चलिए इसके बाद जो है मैं आपको आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो है आपके लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, उसका ही बना दूंगा। और जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। कुछ वीडियो जो है SSC का बना हुआ है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। रीजनिंग का भी हो सके तो जल्दी ही बना दूंगा मैं।